हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज की हमारी क्लास में जो वो होने वाली जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। क्लास 10th से सीबीएसई जो होने वाला हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन किस लाइट चैप्टर के अंदर है? वो लाइट चैप्टर के अंदर है। तो एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो आज का जो क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिफ्रैक्शन। मैं बेसिकली आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब कोई भी लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, आफ्टर देन वो बैंड होती है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। तो ये कैसे होते हैं, क्या है इसके अंदर सिस्टमेटिक पार्ट्स, वो हम चलते हैं। तो चलिए बिना देरी करते अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है हमारा, आज का हमारा रहने वाला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। ये है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन को यदि हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो हम इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हम अपवर्तन। हम इसको बोलते हैं अपवर्तन। और रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम परावर्तन। तो ये हमारा अपवर्तन है। इसके लिए हम एक डायग्राम एज्यूम करेंगे। वो डायग्राम क्या है? देखिए, ये हमारी कोई परपेंडिकुलर लाइन है। ये हमारी कोई परपेंडिकुलर लाइन है और इस पर ये दो मीडियम है। ये फर्स्ट मीडियम फर्स्ट है ऊपर वाला, और ये मीडियम सेकंड है। ये मीडियम सेकंड है जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, और ऊपर वाला मीडियम फर्स्ट है। नीचे वाले मीडियम को हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। और ऊपर वाले मीडियम को बोलेंगे हम रेयर मीडियम। यहां हम दो मीडियम की बात करेंगे। फर्स्ट मीडियम को हम क्या बोलेंगे? इस मीडियम को हम बोलेंगे एयर मीडियम। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एयर मीडियम। और इसको बोलेंगे हम गिलास। इसको हम बोलेंगे गिलास। और गिलास में ये क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो गिलास में ये जो एयर में मीडियम है, एयर का मीडियम है, ये है रेयर मीडियम। ये रेयर मीडियम है। और नीचे वाला जो सेकंड है हमारा, वो हमारा उसको बोलेंगे हम डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे हम इसको? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम हम इसको बोलेंगे। देखिए, ये क्या है इसके ऊपर? ये हमारा नॉर्मल है। ये इसके ऊपर हमारा क्या है? ये हमारा नॉर्मल है। और नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको नाम देंगे हम एन। और एन में क्या है? ये नॉर्मल। तो चलिए हम आगे इसकी बात करते हैं कि देखिए, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सपोज दैट ये लाइट ऑफ रेज है या कोई सोर्सेज है, इससे आने वाली लाइट ऑफ रेज एक मीडियम से फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड मीडियम में क्या करती हैं? वो एंटर करती हैं। तो आफ्टर देन वो बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। और ये बेंड होना ही क्या कहलाया जाता है? रिफ्रैक्शन कहलाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम अपवर्तन। इसके लिए मैं फॉर कोई एग्जांपल लूं कि देखिए, मेरे पास ये बॉटल है। यदि मैं इसको पानी से फुल भर दूं और इसके पानी से फुल भरने के बाद में इसके इसके अंदर ये मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको डालूंगा इसके अंदर, तो देखिए इस पेन का जितना भी पार्ट्स इस लिक्विड के अंदर होगा वो किस मीडियम में होगा? वो होगा डेंसर मीडियम में। इस वाले मीडियम में होगा वो। और जितना पार्ट्स इस पेन का आउटर में होगा, बाहर की तरफ होगा, वो होगा हमारा एयर यानी कि रेयर मीडियम में। वो होगा हमारा रेयर मीडियम में। तो कहने का मीन्स है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को
अब ऑब्जेक्ट में चाहे हम गिलेट का सिक्का ले लें या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी स्टिक ले लें हम, या कोई ऑब्जेक्ट ले लें, जब हम उसको किसी लिक्विड में डीप करते हैं तो जितना पार्ट उसका डीप रहता है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी अपने प्लेस से हटी हुई दिखाई देती है, चेंजिंग दिखाई देती है, यानी बेंड दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज या लाइट ऑफ सोर्सेज किसी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, जैसे फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम होगा और उसके बाद वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो आफ्टर देन रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के पश्चात वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसके दो केस होंगे हमारे पास, कि जब कोई भी लाइट ऑफ रेज या कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारी रेयर मीडियम से डेंसर में क्या करेगी, एंटर करेगी। उसके बाद सेकंड जो हमारा टर्म्स होगा, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज डेंसर से एयर में, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी, तब उनकी स्पीड और जो डेंसिटी है वो क्या होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो अपने प्लेस से थोड़ा सा हटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब बात करते हैं कि देखिए, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज रेयर मीडियम से, यानी कि ऊपर वाला मीडियम है वो सब रेयर मीडियम है, रेयर और नीचे वाले में कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो जो हमारा रेयर मीडियम है वो ओपनली, यानी कि जो वैक्यूम वाला एरिया है, निर्वात खुला जिसमें हम रहते हैं वो है, और जिसमें ये डॉट डॉट ये कोई वाटर भरा हुआ है, सपोज दैट ये बॉटल है, इसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। तो देखिए, जब कोई भी लाइट ऑफ रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी कि झुक जाती है, और इसके कारण ही ये लाइट ऑफ रेस कहाँ निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, और ये ऑब्जेक्ट बेंड हो जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, इसलिए वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आएगी, तो देखिए, जो लाइट ऑफ रेज जब तक वो फर्स्ट मीडियम में है, जब तक वो लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम में है, तब तक उसकी स्पीड स्पीड ऑफ द लाइट आर इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ द लाइट आर इंक्रीज्ड। ठीक है, कब इंक्रीज हो रही है, इन फर्स्ट मीडियम। जब कोई भी लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से, यानी कि रेयर मीडियम से वो डेंसर में आ रही है, तो जब जब तक वो फर्स्ट मीडियम में है, जब तक उसकी लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आफ्टर देन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगी, यानी कि लिक्विड के अंदर एंटर करेगी, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आफ्टर एंटर लाइट ऑफ रेज रेज एंटर डेंसर मीडियम always speed is decrease। तो देखिए, जब भी कोई भी लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो लाइट ऑफ रेज परपेंडिकुलर की तरफ तो बेंड हो जाएगी, लेकिन उसकी डेंसर मीडियम में एंट्री करने के बाद उसकी जो स्पीड है लाइट की वो कम हो जाएगी और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी लाइट की, इंक्रीज, एंड डेंसिटी आर इंक्रीज्ड। डेंसिटी आर इंक्रीज। तो मैंने बताया कि जब कोई भी लाइट ऑफ रेज
फर्स्ट मीडियम से यानी कि रेयर मीडियम से सेकंड मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में आ रही हैं, तो उस टाइम उनकी लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आ जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कि देखिए कोई भी चीज है, सपोज दैट हम ही है, अगर हमको रोड के ऊपर रनिंग कराई जाए तो शायद हमारी स्पीड ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, यदि हमको किसी एक वाहन के खेत में या गारा वाले खेत में भगाने के कंपेयर में। अगर हमको किसी प्लेन रोड पर भगाया जाए हमारी स्पीड ज्यादा होगी, और यदि उस रोड के ऊपर कोई मतलब एटम यानी कि पत्थर डाल दिए जाए, ठीक, तो उस पर अगर हम भगाया जाए तो उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है कि रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी और लाइट की, और जैसे वो डेंसर में एंट्री करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन डेंसर क्या है, वहां हमारा लिक्विड है, और डेंसर में लिक्विड होने के कारण उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। स्पीड तो कम होगी लाइट ऑफ रेज की, लेकिन लाइट ऑफ रेज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी लिक्विड के अंदर। और यदि हम रेयर मीडियम की बात करें तो रेयर मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो तो क्या है, कम है, लेकिन स्पीड ज्यादा है, सॉरी, फर्स्ट मीडियम में, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड तो ज्यादा है लेकिन डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन जैसे ही वो एंटर करती है सेकंड मीडियम में यानी कि डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी लेकिन उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यदि अभी इसी डायग्राम को यदि हम चेंज करते हैं कि डेंसर मीडियम को ऊपर कर दें, रेयर मीडियम को नीचे कर दें, सपोज दैट मैं छोटे से स्पेस में इसको बताता हूं कि ये क्या है, हमारा डेंसर मीडियम है। ये टॉपिक एज इट इज 12th में भी है, 12th में टॉपिक है ऑप्टिक्स में, लाइट चैप्टर में। तो ये डेंसर मीडियम है, बिल्कुल 12th क्लास की एज इट इज डेफिनेशन है ये इसमें। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब इसका मतलब है कि इसमें जो लिक्विड है वो ऊपर है, इसमें जो लिक्विड है वो डेंसर मीडियम में ऊपर है, और जो रेयर मीडियम है वो कहां पर है, वो नीचे है इसमें, वो ये रेयर मीडियम है। इसका मतलब है कि जब कोई भी लाइट ऑफ रेज डेंसर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम से आएंगी और किस में एंट्री करेंगी, किसके अंदर एंट्री करेंगी, वो एंट्री करेगी हमारी रेयर मीडियम के अंदर। और यहां क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड है, और डेंसर क्या है, एयर मीडियम है। तो डेंसर क्या है हमारा, एयर मीडियम है। तो जब ये डेंसर मीडियम से आएंगी लाइट ऑफ रेज, तो देखिए उस टाइम उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड क्या होगी उनकी, कम होगी। जब लाइट ऑफ रेज डेंसर मीडियम से आएंगी सेकंड मीडियम यानी कि रेयर मीडियम में, तो उस टाइम इनकी जो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो सेकंड मीडियम यानी कि रेयर में एंटर कर रही है तो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहां डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इस कंडीशन में, यहां डेंसिटी इंक्रीज होगी, और यहां डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसमें लाइट की इसमें जो अब जो लाइट ऑफ रेज सेकंड मीडियम में आएगी डेंसर से, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड ना होके ये नॉर्मल से फाड़ चली जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से फाड़ चली जाएगी, इसलिए चली जाएगी क्योंकि वो डेंसर मीडियम से ऑलरेडी आ रही है और रेयर मीडियम में जा रही है, तो वो बेंड ना होके फाड़ चली जाएगी यानी कि दूर चली जाएगी नॉर्मल से। तो इस टाइम जो इसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ये था। तो इसका मतलब है कि इसमें जब लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आती हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी कुछ ना कुछ एंगल फाइंड करती होंगी। सपोज दैट कोई लाइट ऑफ रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि ये मीडियम हमारा फर्स्ट है और ये मीडियम हमारा सेकंड है। इसमें भी ये मीडियम हमारा यहाँ फर्स्ट है और ये रेयर मीडियम इसमें यहाँ सेकंड है। तो जब कोई भी लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से एंटर कर रही है, तो मीडियम फर्स्ट के साथ ये कोई एंगल फाइंड कर रही होगी नॉर्मल के साथ, यानी कि नॉर्मल ये है, सपोज दैट ये आई एंगल फाइंड कर रही है,
ठीक है, ये आई एंगल फाइंड कर रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि जो ये डेंसर में एंट्री कर रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल आई भी बना रही होगी, एंगल आर भी बन रहा होगा इसका। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि थोड़ा ये बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, अगर ये इधर पास हो जाती सीधा तो ये क्या हो जाता, इक्वल हो जाता, लेकिन जो हमारा एंगल है वो यहां ना बन के, ये एंगल हमारे यहां पर ना बन के कहां पर है, एंगल यहां ना बन के एंगल इधर है, हमारा एंगल ये है। तो देखिए जो हमारा एंगल होगा वो एंगल यहां बनेगा, एंगल आर, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी है। तो इसका मतलब क्या, क्या ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो सकती है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। जब ऐसी इसी में कि जब ये लाइट ऑफ रेज आती है तो ये एंगल फाइंड कर रही है आर, ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये भी कोई एंगल फाइंड कर रहा होगा, और ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल हमारा आर होगा, ये इक्वल हो सकता है बिल्कुल। तो इसको कह सकते हैं हम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इनके बीच जो कोसाइन लेते हैं हम वैल्यू वो है साइन थीटा, यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर, ये है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। ये जो देखिए रिफ्रैक्शन जो है, ये जो रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन के नाम से ना आके ये स्नेल्स लॉ के नाम से भी आ सकता है। किसके नाम से, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स SHNELLS, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी यही है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 के सेशन में इससे टॉपिक आया है फिजिक्स में वो 10th क्लास में इससे टॉपिक आया है फिजिक्स में, साइंस के एग्जाम में। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमारा यही होने वाला था, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू थे मैंने आपको सब समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही था। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।